ओम नमो भगवते श्री रमनाय। आत्म अन्वेषण। भक्त महर्षि, क्या उपरोक्त अभ्यास मात्र स्थूल शरीर को आत्मा मानने की गलत धारणा को हटाने का साधन है, अथवा यह सूक्ष्म एवं कारण शरीरों को आत्मा मानने की गलत धारणा को मिटाने का भी साधन है? महर्षि उत्तर देते हैं, स्थूल शरीर पर ही दूसरे शरीर अवलंबित है। मैं शरीर हूँ की गलत धारणा में पंचकोशों से निर्मित तीनों शरीरों का समावेशन है। स्थूल शरीर में आत्मा मानने की धारणा के नाश का अर्थ है अन्य शरीरों को आत्मा मानने के गलत विश्वास का स्वयंमेव नष्ट हो जाना। इसलिए अन्वेषण सभी तीनों शरीरों के आत्मा मानने के गलत विश्वास को हटाने का साधन है। भक्त महर्षि, अंतःकरण के विभिन्न रूप भेद मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार है, तो यह कैसे कहा जा सकता है कि केवल मनोनाश ही मुक्ति है? महर्षि उत्तर देते हैं, शास्त्रों में मन की प्रकृति की व्याख्या इस प्रकार की गई है। हम जिस अन्न का भोजन करते हैं उसके सूक्ष्म भाग से मन की संरचना होती है। यह आसक्ति एवं द्वेष, इच्छा एवं क्रोध के राग से विकसित होता है। मन, बुद्धि, चित्त एवं अहंकार का समूह होने के कारण इसे एक नाम मन दिया जाता है, जिसकी विशेषताएं हैं सोचना, निर्णय लेना आदि। क्योंकि यह एक स्वयं चैतन्य वस्तु नहीं है, जैसा कि देखा गया है निश्चल है, किंतु अचेत होते हुए भी चेतना से संबंध होने के कारण यह चैतन्य जैसा प्रकट होता है। यह सीमाबद्ध है, अशाश्वत है, खंडित तथा मोमबत्ती आदि जैसे परिवर्तनशील है। यह सभी पदार्थों की प्रकृति जैसा है। इसका केंद्र हृदय कमल है। दृश्य आदि का केंद्र होने के कारण यह आंखें हैं। यह जीव की उपाधि है, किसी वस्तु की सोच है। यह स्वयं मस्तिष्क के ज्ञान से मिलकर दूसरा रूप धारण कर लेता है। पंच इंद्रियों के स्रोत से प्रवाहित होता मस्तिष्क द्वारा वस्तुओं से जुड़ता है तथा इस तरह वस्तुओं को जानता एवं अनुभव करता है तथा संतुष्टि प्राप्त करता है। मन वह वस्तु है जिस प्रकार एक ही व्यक्ति विभिन्न कार्यों के कारण विभिन्न नामों से जाना जाता है, जैसे एक स्त्री किसी की माँ, किसी की बहन, किसी की भाभी आदि प्रकार से जानी जाती है, उसी तरह मन को उसके विभिन्न कार्यों के कारण मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार जैसे विभिन्न नामों से जाना जाता है, किंतु यह भेद वास्तविक नहीं है। मन स्वयमेव सर्वरूपी है, अर्थात आत्मरूप ईश्वर और संसार। जब यह आत्मा का रूप ग्रहण कर लेता है तो वहाँ मुक्ति होती है, जो ब्रह्म की प्रकृति है, ऐसा उपदेश है। भक्त महर्षि, यदि ये चार मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार एक तथा अभिन्न हैं, तो उनके अलग अलग केंद्र क्यों वर्णित हैं? महर्षि उत्तर देते हैं, यह सच है कि कंठ को मन का, चेहरे या हृदय को बुद्धि का, नाभि को स्मृति का, हृदय को अहंकार का स्थान कहा गया है। इस तरह विभिन्न स्थितियों में वर्णन के बाद भी समूह रूप में ये मन या अंतःकरण है, जिसका स्थान केवल हृदय है। शास्त्र इसका उद्घोष निश्चित रूप से करते हैं। भक्त महर्षि, ऐसा क्यों कहा गया है कि केवल मन जो अंतःकरण है सभी रूपों में आत्मा, ईश्वर और संसार प्रकाशित होता है? महर्षि उत्तर देते हैं, यंत्र के रूप में वस्तुओं को जानने वाली ज्ञान इंद्रियां बाहर है, इसलिए उन्हें बाहर की इंद्रियां कहते हैं। मन भीतर है, इस कारण उसे भीतर की इंद्रिय कहते हैं, किंतु भीतर और बाहर का यह भेद शरीर के सापेक्ष है, किंतु वास्तव में वहाँ ना तो भीतर है और ना ही बाहर। मन की प्रकृति आकाश जैसा शुद्ध रहना है, जिसे हृदय या मन का
संदर्भ दिया जाता है वह भीतर और बाहर दिखाई पड़ने वाले तत्वों का प्रपंच है। इसलिए इसमें कोई संदेह नहीं कि वे सभी नाम एवं रूपधारी अस्तित्व केवल मन की प्रकृति है, जो सब बाहर दृष्टिगोचर होता है वास्तव में भीतर है, ना कि बाहर। इसका क्रमिक उपदेश देते हुए वेदों में भी इसका वर्णन हृदय की प्रकृति के रूप में हुआ है। जिसे हृदय कहा गया है वह ब्रह्म के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है। भक्त, यह कैसे कहा जा सकता है कि हृदय ब्रह्म के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं है? महर्षि उत्तर देते हैं, यद्यपि आत्मा जागृत, स्वप्न एवं सुषुप्ति की अवस्थाओं में क्रमशः आँखों, कंठ और हृदय में रहते हुए इनके अनुभव भोगता है, किंतु वास्तविक रूप से यह अपना प्रमुख स्थान हृदय कभी नहीं छोड़ता है। हृदय कमल में जो समष्टि का रूप है, या दूसरे शब्दों में मनोकाश में उस आत्मा का प्रकाश मैं के रूप में चमकता है। यह इस प्रकार हर शरीर में चमकता है। इस आत्मा को ही साक्षी और तुर्य कहा जाता है। आत्मरूपी ज्योति के अंतर्गत सभी देहों में मैं रहित ब्रह्म प्रदीप्त है। यह आत्म आकाश है। यही यथार्थ वस्तु है। यह तुर्य अवस्था है। इसलिए जिसे हृदय कहा जाता है वह ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। इसके अतिरिक्त, क्योंकि ब्रह्म सभी जीवों के हृदय में आत्मा के रूप में प्रकाशित होता है, इसलिए ब्रह्म का नाम हृदय दिया गया है। हृदय शब्द का संधि विच्छेद अत अयम करने पर भी अर्थ वास्तव में ब्रह्म होता है। ब्रह्म जो आत्मा के रूप में चमकता है, सभी के हृदय में रहता है। इस तथ्य का पर्याप्त प्रमाण इस बात से मिलता है कि हर व्यक्ति स्वयं को मैं कहते समय हृदय की ओर संकेत करता है। भक्त, महर्षि, यदि संपूर्ण ब्रह्मांड मन का रूप है तो क्या इससे अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि ब्रह्मांड एक माया है? यदि ऐसा है तो वेदों में ब्रह्मांड की सृष्टि का वर्णन क्यों है? महर्षि उत्तर देते हैं, जो कुछ भी हो, इसमें कोई संदेह नहीं कि सृष्टि मात्र माया है। प्रत्यक्ष ब्रह्मांड को मिथ्या दर्शाने के उपरांत वेदों का प्रमुख अभिप्राय है वास्तविक ब्रह्म की जानकारी देना। इसी उद्देश्य के लिए वेद संसार की रचना को स्वीकार करते हैं, न कि किसी और कारण से। इससे अधिक कम योग्य व्यक्तियों को सृष्टि रचना का उपदेश ब्रह्म से विकास के चरण, प्रकृति, महत्त्व, तन्मात्रा, भूत, संसार, शरीर आदि के रूप में दिया जाता है, जबकि अधिक सुयोग्यों को समकालीन एक ही समय में होने वाले सृजन का उपदेश दिया जाता है। वह उपदेश है कि स्वयं को आत्मा न जानने के गलत विचार के कारण इस संसार की उत्पत्ति एक स्वप्न की तरह हुई। इस तरह वस्तुतः संसार की रचना का वर्णन विभिन्न रूपों में हुआ है, किंतु यह स्पष्ट है कि वेदों का उद्देश्य इस तरह से ब्रह्मांड की प्रकृति को मायावी दर्शाते हुए अंततः ब्रह्म की वास्तविक प्रकृति का उपदेश देना है। यह है कि संसार मिथ्या है, इसका प्रत्यक्ष अनुभव हर कोई आत्मबोध की अवस्था जो आनंद रूपेण है में कर सकता है।